अगर इस वीडियो को आप पूरा देख लेते हैं तो आपको ज़िंदगी में कभी भी त्रिकोणमिति से कोई भी परेशानी नहीं होगी। हर एक छोटा बड़ा क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसे बिना स्किप किए शुरू से लेकर एंड तक देखना। ठीक है। अभी जो हमारा एक्सरसाइज 8.1 है उसे अभी हम करेंगे, लेकिन उससे पहले कि त्रिकोणमिति कहाँ से आई, कैसे आई, क्या चीज़ है, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक चीज़ है। देखो, जो त्रिकोणमिति होती है ना, जो त्रिकोणमिति होती है वो जो अप्लाई होती है, इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम, आपको पता ही है क्या है, समकोण त्रिभुज है। ये क्या त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। क्यों? क्योंकि ये वाला कोण का एंगल क्या है? 90 है। अब देखो, त्रिकोणमिति के जो सारे नियम होते हैं वो इन्हीं पर ही लागू होते हैं। अब मान लेते हैं कि यहाँ पर एक जो कोण बना है वो थीटा है। तब क्या होता है कि ये जो एकदम सीधा है ना, दीवार की तरह खड़ा हुआ है, इसे हम लंब बोलते हैं अंग्रेजी में। क्या बोलते हैं? लंब। और ये जो फर्श की तरह नीचे है ना, एकदम ऐसा लेटा हुआ है, तो इसे हम बोलते हैं आधार। और 90 अंश के वाले सामने वाली भुजा को हम बोलते हैं कर्ण। इसे हम क्या बोलते हैं? कर्ण। और अंग्रेजी में बात करें तो लंब को अंग्रेजी में बोलते हैं परपेंडिकुलर, और आधार को अंग्रेजी में बोलते हैं बेस, और कर्ण को अंग्रेजी में बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। ठीक है। सो जो आप जिसमें कंफर्टेबल हो उसमें आप याद कर सकते हैं। लंब या आधार, ये क्या होता है? जैसे इसका नाम हमने दे दिया, ये ए है, ये बी है, ये सी है। हमेशा याद रखना है आपको, हमेशा याद रखना है एक चीज़, क्योंकि क्वेश्चन में ये चीज़ बहुत मायने रखती है। यहाँ तो 90 फिक्स ही है। ठीक है। सपोज कोई थीटा यहाँ नहीं दे के यहाँ दे दिया है, आपको नोट करके हमेशा याद रखना है। नोट नोट करके याद रखना क्या है कि कोण, कौन सा कोण, जो कोण आपको निकालने के लिए बोलेगा, कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है। ये नोट आपको हमेशा याद रखना है कि कोण के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है? लंब होती है। अगला नोट जो आपको याद रखना वो है 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है। ये दो नोट आपको हमेशा याद रखना है, बहुत ही हेल्प करेगा एक्सरसाइज 8.1 में। ठीक है। देखो, अगर इसका नाम फिर से हम दे दें ए बी सी, तो कोण आपकी बार यहाँ है, और इस ए कोण के लिए, थीटा कोण के लिए, ये वाली जो भुजा है ये क्या है? लंब। 90 अंश के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है? कर्ण। कर्ण हमेशा फिक्स रहता है। अगर ये लंब है, ये कर्ण है, तो ये क्या होगा? ये वाली भुजा क्या होगा? आधार होगा। आया समझ में? बिल्कुल। ओके, चलिए नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। फिर से यहाँ पर हम चीज़ बना रहे हैं वो समझाने के लिए। अब मैं आपको 6 चीज़ें बताऊँगा। ठीक, 6 चीज़ें बताऊँगा। 6 चीज़ें क्या है आपको पता है? ये क्या है? हमारा कर्ण है, ये हमारा क्या है? आधार है, और ये हमारा क्या है? लंब है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। त्रिकोणमिति में 6 चीज़ें होती हैं। 6 चीज़ें कौन कौन सी होती हैं? साइन थीटा, साइन, फिर आता है कॉस, फिर आता है टेन। थीटा लिख दे रहे हैं। थीटा का मतलब होता है कोई सा भी कोण। ठीक है, कोई सा भी कोण। और साइन थीटा, कॉस थीटा, फिर यहाँ लिख देता हूँ मैं कॉसेक थीटा, फिर सेक थीटा, और फिर कॉट थीटा। ये 6 चीज़ें होती है त्रिकोणमिति में आपके। ठीक है। साइन, कॉस, टेन, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉसेक का उल्टा सेक, और टेन का उल्टा कॉट, हमेशा याद रखना। और हिंदी में याद क्या रखना है? लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम। लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम,
याद रखना है। और अंग्रेजी में आप क्या याद रख सकते हैं, अंग्रेजी में आप याद रख सकते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये आप याद रख सकते हैं। देखो ठीक है, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई, यहाँ आपका साइन है, यहाँ कॉस है, यहाँ टेन है, और यहाँ पर कॉसेक, यहाँ पर सेक, और यहाँ पर क्या जाता है कॉट। अब देखो इसका क्या यूज़ है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला फॉर्मूला जो आपका आता है साइन थीटा, वो क्या होगा, यहाँ से ऊपर से नीचे पकड़ना है, लंब बटे कर्ण क्या होता है साइन थीटा, लंब बटे कर्ण। ठीक है, लंब बटे कर्ण साइन थीटा। फिर साइन के बाद क्या आएगा कॉस थीटा। कॉस का क्या होता है आधार बट्टे कर्ण, ई फॉर आधार के फॉर कर्ण। ठीक, फिर क्या आ जाएगा हमारा टेन थीटा। टेन थीटा क्या है हमारे यहाँ देखो लंब बट्टे आधार। अब मैंने बोला साइन का उल्टा कॉसेक होता है। अब देखो कॉसेक पर अगर आप बात करें, कॉसेक को आपको नीचे से पकड़ना है, कर्ण बट्टे लंब। ठीक है, कर्ण बट्टे लंब। फिर आ जाओ सेक थीटा पर, क्या होगा कर्ण बट्टे आधार। कर्ण बट्टे आधार हो गया। और फिर अगला क्या बचा कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होगा आधार बट्टे लंब। ठीक है, ये चीज़ है। अभी सिर्फ मैं आपका बेसिक बना रहा हूँ, बेसिक मतलब समझते हैं ना, आपका जड़ मजबूत कर रहा हूँ। अगर आपकी जड़ नींव मजबूत हो गई तो त्रिकोणमिति बहुत ही सरल चैप्टर है, बहुत ही आसान चैप्टर है। ये आगे समझ में, तो आपको पता चल रहा है कि साइन का उल्टा कॉसेक है, कॉसेक का उल्टा सेक है, और टेन का उल्टा कॉट है। पता है फिर इनमें क्या संबंध होता है। फिर से मैं आपको नोट दिखा रहा हूँ, ये सब ये जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ ये आपके एनसीईआरटी में बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो जो भी नोट्स मैं दिखा रहा हूँ वो बहुत ही काम की हैं, प्लीज़ लिखते हुए बनाना। पहला नोट क्या है कि जो कॉसेक थीटा होता है वो 1/sin थीटा के बराबर होता है, कॉस थीटा होता है। और जो कॉट थीटा होता है वो आपका 1/tan थीटा होता है। ये एक इम्पॉर्टेंट नोट है, इसे आपको लिख लेना है। ठीक है, और एक चीज़ मैं साथ ही साथ बताना चाहता हूँ कि जो tan थीटा होता है वो होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, या फिर आप कॉट थीटा का भी लिख सकते हैं। उल्टा होता है आपको पता है, कॉस ऊपर आ जाएगा और साइन नीचे। पाइथागोरस प्रमेय आपने छोटी कक्षा में पढ़ा होगा, कक्षा 8 में। पाइथागोरस प्रमेय ये क्या होता है, ये बोलता है अगर आप कर्ण का वर्ग करोगे, आधार का वर्ग करोगे और उसमें जोड़ दोगे लंब का वर्ग, तो उस आपस में क्या होती हैं बराबर होती हैं। ठीक है, तो वो आपस में। प्रश्न संख्या 1 है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ दो भाग दिया गया है, पहले भाग में साइन A और कॉस A का मान निकालना है और दूसरे भाग में साइन C और कॉस C का मान निकालना है। दोस्तों आपका सवाल कह रहा है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, तो इससे तो ये स्पष्ट हो गया कि हमें समकोण त्रिभुज बनाना है। तो आइए सबसे पहले समकोण त्रिभुज बनाते हैं। त्रिभुज बना लिया। अब कह रहा है जिसका कोण B समकोण है, तो इस कोण को हम समकोण कहते हैं क्योंकि ये 90 डिग्री का होता है और B समकोण है, इसलिए इस कोण का नाम दे देते हैं B। इस कोण का नाम हो गया B। A और C आप कहीं भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए हम A को यहाँ रख लेते हैं और C को यहाँ रख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा AB C और B समकोण हो गया। फिर सवाल पढ़ते हैं। अब AB कह रहा है 24 सेंटीमीटर, तो AB तो यही है ना, तो यहाँ हम लिख देते हैं 24 सेंटीमीटर।
अब कह रहा है BC बराबर 7 सेंटीमीटर। तो B से C ए वाला लाइन है, तो यहाँ हम डाल देते हैं 7 सेंटीमीटर। अब लिखेंगे चित्रानुसार त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण B समकोण है। AB बराबर कितना है, 24 सेंटीमीटर है, और BC बराबर है 7 सेंटीमीटर। तो लिख देते हैं BC बराबर 7 सेंटीमीटर। तो दोस्तों आपको पता है ना कि समकोण के सामने का भुजा क्या होता है, कर्ण होता है, जिसको अंग्रेजी के अक्षर H से भी सूचित करते हैं। लंब ए भी हो सकता है, लंब ए भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ कोण नहीं दिया गया है। तो आइए सबसे पहले हम तीसरी भुजा निकाल लेते हैं। त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण का वर्ग होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अगर हम इसका स्क्वायर हटा देते हैं तो इधर रूट आ जाएगा। जैसे कर्ण बराबर हो जाएगा रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो अब हमें करना है लंब का स्क्वायर, और लंब हमें पता नहीं है कि इसको रखें या इसको रखें। खैर कोई बात नहीं है, दोनों का स्क्वायर करना है और दोनों को जोड़ना है, इसलिए हम किसी को भी लंब मान लेते हैं। चलिए हम इसे लंब मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर हो जाएगा आधार। तो जब 24 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 576, और जब 7 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 49। दोनों को जोड़ देते हैं, ये हो जाएगा 9 6 15 के 5 हासिल 1, 7 4 11, 1 12 का 2 हासिल 1, 5 और 1 6। जब इसे हम रूट से बाहर करेंगे तो ये आ जाएगा 25। तो आइए कर्ण के जगह 25 लिख देते हैं। अब हमें मान निकालना है साइन ए और कॉस ए का। साइन ए का और कॉस ए का। तो दोस्तों आपको पता है कि साइन का मान जो होता है वह होता है लंब बटा कर्ण, और कॉस का मान होता है आधार बटा कर्ण। इसको इंग्लिश में हम लिख सकते हैं P बटा H, और इसको इंग्लिश में लिखते हैं B बटा H। तो आइए देखते हैं P, B और H का मान कितना है। दोस्तों यहाँ साइन ए कह रहा है, यानी ए वाला जो ए है यह कोण को दर्शाता है। तो इसका मतलब ये है कि भाग संख्या 1 में कोण जो होगा वह ए वाला कोण होगा।
जब कोण ए होगा तो इसके सामने का भुजा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। जब लंब ए होगा, कर्ण तो ए है ही, तो आधार क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा 24। तो लंब है 7, आधार है 24 और कर्ण है 25। अगर इसी के जगह पे अगर कोण ए ना हो करके अगर कोण सी होता, अगर कोण सी हो जाता तो क्या होता, लंब हो जाता 24, क्योंकि हमें पता है कि कोण के सामने का भुजा लंब होता है। तो आइए साइन ए और कॉस ए का मान लिख लेते हैं। चूँकि कोण ए है तो ए के सामने का भुजा लंब हो जाएगा, तो लंब कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो लिख लेते हैं 7, और कर्ण का मान कितना है, तो 25 है, तो 7/25 आंसर हो जाएगा। कॉस ए का मान निकालना है, तो कॉस ए का मान b/h होता है। तो जब लंब ए होगा तो आधार क्या हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा, यानी b का मान हो जाएगा 24 और कर्ण का मान हो जाएगा 25, तो ए हो जाएगा 24/25। अब साइन सी और कॉस सी का मान निकालना है। ये था मेरा भाग संख्या 1। अब हमें भाग संख्या 2 में साइन सी और कॉस सी का मान निकालना है। तो सी कहे ए कहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसका ही मान हो जाएगा आपका लंब बटा कर्ण। कॉस सी बराबर हो जाएगा आधार बटा कर्ण। तो लंब का मान कितना है, कोण सी कह रहा है, तो कोण सी अगर यहाँ मानते हैं तो इसके सामने का भुजा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो लंब कितना है 24 और कर्ण है 25, तो लिख देते हैं 25, ये मेरा आंसर हो जाएगा। और कॉस सी का मान होता है आधार बटा कर्ण। तो जब लंब ई होगा तो आधार क्या होगा, यही होगा ना, तो ये हो जाएगा मेरा 7/25।